ओशो ने भगवान कृष्ण को केवल एक धार्मिक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूर्ण जीवन का प्रतीक बताया है। उनके अनुसार कृष्ण केवल एक भगवान नहीं है बल्कि एक ऐसा आदर्श मानव है जो जीवन के हर रंग को स्वीकार करता है, युद्ध भी, संगीत भी, प्रेम भी, ध्यान भी। एक कृष्ण बराबर संपूर्णता, टोटलिटी। ओशो कहते हैं कृष्ण की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे विरोधाभासों के बीच सामंजस्य बनाकर चलते हैं। वे युद्ध भूमि में भी ध्यान की बात करते हैं और रासलीला में भी परमात्मा की उपस्थिति होती है। वह अर्जुन को युद्ध करने को कहते हैं लेकिन खुद कभी हथियार नहीं उठाते। वह प्रेम के प्रतीक हैं लेकिन कुरुक्षेत्र के निर्णायक रणनीतिकार भी। दो, रासलीला जीवन का उत्सव। ओशो कहते हैं कृष्ण का रास जीवन के साथ उनकी गहराई से की गई मित्रता है। वे जीवन से डरते नहीं, भागते नहीं, वे जीवन के साथ नाचते हैं। रास कोई भौतिक क्रीड़ा नहीं है बल्कि वह उस चैतन्य की लीला है जो सभी के साथ एक हो गया है। 3, कृष्ण योगी नहीं, योग है। ओशो कहते हैं कृष्ण किसी एक मार्ग पर नहीं चलते। वे न भक्ति में सीमित हैं, न ज्ञान में, न कर्म में, वे सब कुछ हैं, इसलिए योगेश्वर हैं। कृष्ण वही कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता, युद्ध के बीच गीता कहना और फिर बांसुरी की धुन बजाना। 4, गीता अकर्मण्यता नहीं, परम कर्तव्य। ओशो कहते हैं गीता में कृष्ण कर्तव्य नहीं, समर्पण की बात करते हैं। वे कहते हैं तू साधारण कर्म मत कर, तू ईश्वर को समर्पित होकर कर्म कर, उनका कर्म करो, फल की चिंता मत करो का संदेश आत्मा को आज़ादी देता है। 5, कृष्ण का प्रेम वासना नहीं, समाधि है। ओशो कहते हैं कृष्ण का प्रेम राधा से नहीं, वह तो पूरे ब्रह्मांड से है। उनका प्रेम व्यक्ति से परे पूर्णता की ओर है। राधा एक प्रतीक है प्रेम की पराकाष्ठा का। कृष्ण का प्रेम संकीर्ण नहीं बल्कि विराट है। ओशो के कुछ उदाहरण क्वोट्स कृष्ण पर। कृष्ण जैसे आदमी को समझने के लिए तुम्हें भी कृष्ण जैसा बनना होगा, मुक्त, सहज और समर्पित। कृष्ण का जीवन कहता है न धर्म से भागो, न अधर्म से लड़ो, बस जीवन के हर पल को ध्यान से जियो। कृष्ण नाचते हैं क्योंकि वे भीतर से शांत हैं, युद्ध करते हैं क्योंकि उनके भीतर द्वंद्व नहीं है। ओशो की किताबें जहाँ कृष्ण के बारे में विस्तार से बताया गया है। 1, कृष्ण मुरली वाले की मनोव्याख्या। 2, गीत गोविंद की झंकार। 3, गीता रहस्य। 4, मैं कहता आँखें देखी, इसमें भी कृष्ण भाव पर चर्चा है।